वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फाउंडेशन कोचिंग क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वैदिक काल के बारे में। और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा था। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे वैदिक काल। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो वैदिक काल में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसका समय काल क्या था। तो इसका समय काल 1500 से 600 बीसी के मध्य था। और वैदिक काल का नाम वैदिक काल कैसे पड़ा, तो इस काल में जो वेदों की रचनाएं की गई थी, इसीलिए इस काल को वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। फिर बात कर लेंगे जो वैदिक सभ्यता थी, इसको कितने भागों में डिवाइड किया गया। तो इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक पूर्व वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। जो पूर्व वैदिक काल थी उसकी समय काल जो था 1500 से 1000 बीसी था, और उत्तर वैदिक काल का समय काल 1000 से 600 बीसी था। पूर्व वैदिक काल में आपके ऋग्वेदों की रचना की गई, और उत्तर वैदिक काल में बाकी जो तीन वेद बचे, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इन तीनों वेदों की रचनाएं की गई। फिर बात कर लेते हैं वैदिक का अर्थ क्या होता है। तो वैदिक का अर्थ होता है ज्ञान, और आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। भाषाई रूप में जो श्रेष्ठ होते हैं उनको आर्य बोला जाता है। फिर बात करते हैं कि आर्य जो थे ये कहाँ के निवासी थे। तो इसके बारे में कई विद्वानों के अपने अपने अलग अलग मत हैं, जिनमें से सबसे पहला मत जो है ये मैक्स मूलर का। ये मानते हैं कि आर्य लोग मध्य एशिया के मूल निवासी थे, और सबसे ज़्यादा सत्य इन्हीं का मत माना जाता है, और सबसे ज़्यादा इसी को ऑथेंटिक माना जाता है। फिर उसके बाद डॉक्टर संपूर्णानंद, ये हिंदी के एक फेमस राइटर हैं, इन्होंने आर्यों का मूल निवास यूरेशिया माना है। और फिर बीजेडी तिलक, बाल गंगाधर तिलक इनका पूरा नाम है, शॉर्ट में लिखा हुआ है, ये उत्तरी ध्रुव का मूल निवासी मानते हैं। और स्वामी दयानंद सरस्वती इन्हें तिब्बत का निवासी मानते हैं। मैक्स मूलर का जो मत है ये ऑथेंटिक माना जाता है ज़्यादा, क्योंकि अधिकतर किताबों में आप पढ़ेंगे कि आर्य लोग जो थे वो मध्य एशिया से आए थे। यही आप लोगों ने अधिकतर किताबों में देखा होगा। फिर फ्रेंड्स, बात करते हैं कि जो वैदिक काल के साक्ष्य जो हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए। तो बोगाज कोई अभिलेख जो है ये 1400 बीसी में तुर्की में खुदाई में मिला था। इस अभिलेख में वैदिक काल के देवी देवताओं का उल्लेख है। तो ये जो बोगाज कोई अभिलेख टर्की में मिला है 1400 बीसी में, इसी को साक्ष्य मानते हुए वेदों के बारे में, वैदिक काल के बारे में बताया गया है। फिर फ्रेंड्स, हम लोग बात करते हैं कि ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में डिफरेंस क्या है। तो ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल जो था, उसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये ऋग वैदिक काल के लोग जो थे लोहे के ज्ञान से अनभिज्ञ थे, और उत्तर वैदिक काल के लोग लोहे से परिचित थे। और लोहे का जो साक्ष्य है आपका, ये अतरंजी खेड़ा एटा उत्तर प्रदेश से मिला है। और ऋग वैदिक काल के लोग काले व लाल मृदभांड यूज करते थे, और उत्तर वैदिक काल के लोग चित्रित धूसर मृदभांड यूज करते थे। ऋग वैदिक काल के लोगों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था, और उत्तर वैदिक काल के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। और ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पे, गाय को अघन्या कहा गया है ऋग वैदिक काल में। ये क्वेश्चन आप लोगों से डायरेक्ट पूछा जाता है कि ऋग वैदिक काल में गाय को किस नाम से पुकारा जाता था। तो गाय को अघन्या कहा गया है, और अघन्या का मतलब होता है ना मारा जाने वाला पशु। फिर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो सभा व समिति में महिलाओं का प्रवेश था। ऋग वैदिक काल में महिलाओं को सभा व समिति में प्रवेश करने की अनुमति थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में सभा व समिति में महिलाओं का प्रवेश वर्जित था। फिर बात कर लेते हैं कि वैदिक काल में जो धार्मिक ग्रंथ थे वो कौन कौन से थे। तो वैदिक काल में हमारे महत्वपूर्ण कई सारे धार्मिक ग्रंथ हैं। अधिकतर जितने भी हिंदू देवी देवताओं से जुड़े जितने भी ग्रंथ हैं, अधिकतर इनकी रचनाएं वैदिक काल में ही की गई। तो इसमें सबसे पहले वेद, पुराण, वेदांग, उपनिषद, स्मृति ग्रंथ, धर्मसूत्र, आरण्यक आदि, ये सब ग्रंथ जो हैं इनकी रचनाएं वैदिक काल में ही हुई हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो एक ही वंश के लोगों को जन कहा जाता था। जन के अधिपति को राजा तथा ग्राम का मुखिया ग्रामीणी कहा जाता था। इसमें एक एक लाइन से, हर एक लाइन से दो दो क्वेश्चन बन सकते हैं। इसमें यहाँ से आप लोगों डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि वैदिक काल में वंश, एक ही परिवार के लोगों को क्या कहा जाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा जन। और फिर आपसे ये भी क्वेश्चन बनता है कि जन के परिवार के या जन के अधिपति को क्या कहा जाता था। तो राजा। और ग्राम का मुखिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ग्राम का मुखिया किस नाम से पुकारा जाता था, उसे ग्रामीणी कहा जाता था।
और परिवार की सबसे छोटी इकाई क्या थी, यह भी क्वेश्चन अभी पिछले साल शायद, पिछले नहीं सॉरी मतलब प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। और ये पितृसत्तात्मक समाज था। ऊपर आप लोगों ने देखा ही होगा कि उत्तर वैदिक काल में महिलाओं का प्रवेश वर्जित था, मतलब महिलाओं को इतना ज़्यादा छूट नहीं दी गई है इसमें, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है पितृसत्तात्मक समाज था। फिर बात कर लेते हैं ऋग्वैदिक काल में जो वेदों की रचनाएं हुई थी उनके बारे में बात करते हैं। तो भारत का सबसे प्राचीनतम धर्म ग्रंथ जो है वेद ही माने जाते हैं। और वेद की रचना जो थी हमारे वेद व्यास, जिनका कृष्ण द्वैपायन नाम भी है, इन्होंने वेदों का संकलन किया है। फिर बात करते हैं वेदों की संख्या कितनी है। तो वेदों की संख्या आपकी 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। और ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को मिला के वेदत्रयी, इन तीनों को समूह को वेदत्रयी बोला जाता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा वेदत्रयी में शामिल नहीं है, इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको आप अच्छे से ध्यान देख लीजिएगा। फिर बात कर लेते हैं सबसे पहले फिर ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में ये सबसे पुराना वेद, चारों वेदों में सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। और इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ हैं। और सर्वाधिक इसमें से जो ऋचाएँ हैं वो इंद्र जी को समर्पित हैं, जिनकी संख्या 250 है। और ऋग्वेद को पढ़ने वाला होत्र कहलाता है। और सबसे ज़्यादा उल्लेख इसमें ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा सिंधु नदी का उल्लेख किया गया है। और ऋग्वेद के अनुसार सबसे पवित्र नदी सरस्वती, ब्रैकेट में लिखा हुआ है नदी तमा, इसी को बोला जाता है नदी तमा, इसको सबसे पवित्र नदी माना गया है ऋग्वेद में। और ऋग्वेदों की रचना जो है विश्वामित्र जी ने की थी, महर्षि विश्वामित्र ने ऋग्वेदों की रचना की थी। और वेदों की रचना सप्त सैंधव प्रदेश में हुई। ये जो आपके बॉक्स में दिए हुए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इनको आप ध्यान दे लीजिएगा। फिर और देखते हैं ऋग्वेद के बारे में क्या दिया हुआ है। तो इसमें जो तीसरा मंडल है, तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। गायत्री मंत्र जो है वो सावित्री को समर्पित है। और 7वें मंडल में दशराग्य युद्ध जो था, इसके बारे में आपसे पूछा जाता है कि दशराग्य युद्ध में किस नदी के तट पर हुआ था। तो इसका आंसर आप लोग यहाँ देख सकते हैं, पुरुषड़ी नदी के तट पर सुदास ने 10 राजाओं को हराया था। ये जो राजा सुदास थे, इन्होंने पुरुषड़ी नदी के तट पर 10 राजाओं को एक साथ हराया था, इसीलिए इसका नाम दशराग्य युद्ध है। फिर इसके बाद बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो इसमें लिखा हुआ है 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं का वर्णन है। और 9वां मंडल जो है उसमें सोम देवता को समर्पित किया गया है। 9वां मंडल जो है सोम देवता को समर्पित है। और 10वां मंडल जो है चातुर्वर्ण समाज, कर्मों के आधार पर, मतलब 4 वर्णों का समाज जो है, मीन्स कर्मों के आधार पर इसमें वर्ण व्यवस्था लागू थी। तो 4 जो वर्ण थे इसमें ब्राह्मण, आपका क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जो थे डिवाइडेशन, ये कर्मों के आधार पे थे। फिर बात करते हैं हम लोग सामवेद की। तो सामवेद जो है ये भारतीय संगीत का जन्मदाता कहा जाता है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संगीत का जन्मदाता किस वेद को माना जाता है। तो इसका आंसर होगा सामवेद। 7 सुरों का सर्वप्रथम साक्ष्य, 7 सुर जो हमारे हैं म्यूजिक के, जो 7 सुर होते हैं, सा रे गा मा पा, ये सब जो होते हैं, इनका सर्वप्रथम साक्ष्य सामवेद में ही मिला है। और सामवेद को पढ़ने वाले को उद्गाता कहा जाता है। बाकी इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं यजुर्वेद की। तो यजुर्वेद को कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद 2 पार्टों में डिवाइड किया गया है। जो कृष्ण यजुर्वेद है ये गद्य व पद्य दोनों में लिखा गया है। और शुक्ल यजुर्वेद है जो ये सिर्फ पद्य में है। इसी को लेकिन वास्तविक यजुर्वेद इसी शुक्ल यजुर्वेद को माना जाता है। इसमें आपको कर्मकांड के बारे में दिया गया है। फिर उसके बाद बात करते हैं पढ़ने वाला जो होता है, यजुर्वेद के पढ़ने वाले को अथर्वयु कहा जाता है। फिर बात करते हैं ये आपके जो कठोपनिषद होते हैं, कठोपनिषद ये कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद हैं। ये कृष्ण यजुर्वेद से ही कठोपनिषद लिए गए हैं। फिर बात करते हैं अगर
अथर्ववेद की, तो अथर्ववेद की रचना जो थी अथर्वा ऋषि द्वारा की गई थी। अथर्ववेद अथर्वा ऋषि द्वारा रचित किए हैं। और जो मुंडको उपनिषद है, इसका उपनिषद है, ऊपर आपने देखा कठोपनिषद है जो, वो यजुर्वेद का उपनिषद है, और ये मुंडको उपनिषद इसी का उपनिषद अथर्ववेद का है। और सत्यमेव जयते जो है मुंडको उपनिषद से ही लिया गया है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। और इस वेद में रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना आदि का वर्णन है। और अथर्ववेद पढ़ने वाले को ब्रह्मा कहा जाता है। फिर उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कुल मंत्र 4 वेदों में 20,389, मीन्स चारों वेदों में मिला के कुल 20,389 मंत्र शामिल हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि ये अधिकतर बुकों में मैंने इस क्वेश्चन को नहीं देखा हुआ है। और फिर बात करते हैं कि वेदांगों की संख्या 6 होती है। वेदों की संख्या तो आप लोगों ने पढ़ी होगी, लेकिन ये वेदांगों की संख्या जो है ये भी आपसे पेपर में पूछी जाती है, तो इसकी संख्या 6 होती है। ये वेद अलग होते हैं, वेदांग अलग होते हैं, ये वेदों से ही बने होते हैं। फिर जो उपनिषद आपके हैं, उपनिषद की संख्या जो होती है वो 108 है, और यही हिंदू दर्शन का मुख्य स्रोत है। उपनिषद का अर्थ जो होता है, इसका अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर, ये उपनिषद का अर्थ होता है। फिर बात करते हैं पुराणों की। तो हमारे पुराणों की संख्या जो है वो 18 है। और पुराणों की रचना जो लोमहर्ष व उसके पुत्र उग्रश्रवा ने की थी। और पुराणों को पढ़ने वाला जो होता है व्यक्ति, उसे पुजारी कहा जाता है। स्त्री व शूद्र सुन सकते थे लेकिन पाठ नहीं कर सकते थे। पुराणों को जो स्त्री व शूद्र जाति के लोग थे वो सुन तो सकते थे, लेकिन इसका पाठ नहीं कर सकते थे। फिर पुराणों के बारे में आइए देखते हैं कुछ प्रमुख पुराण कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है मत्स्य पुराण, जो सबसे प्राचीन पुराण माना जाता है। इसकी रचना जो थी आंध्र सातवाहन वंश के समय में हुई थी। फिर उसके बाद बात करते हैं विष्णु पुराण। विष्णु पुराण जो है इसकी रचना मौर्य वंश में हुई थी। फिर है आपका वायु पुराण। वायु पुराण जो है गुप्त वंश में इसकी रचना की गई थी। और ब्राह्मण पुराण, ब्राह्मण पुराण की रचना पूर्व वंश में हुई थी, और इसको महापुराण भी बोला जाता है ब्राह्मण पुराण को। फिर उसके बाद भागवत पुराण, ये जो थी इसमें श्री कृष्ण की भक्ति का उल्लेख किया गया है। और पुराणों के अनुसार 4 युगों की संकल्पना की गई है। पुराणों के अनुसार जो हमारे युगों की संकल्पना है वो 4 युगों में की गई है। और इन चारों युगों का नाम तो आप लोगों को पता ही होगा। चलिए देखते हैं। फिर पहला जो युग है ये सतयुग है। सतयुग में जो मत्स्य अवतार, कर्म अवतार, वराह अवतार, नरसिंह, ये विष्णु जी के 4 अवतार सतयुग में हुए हैं। ये आप लोगों से पूछा जाता है कि सतयुग में विष्णु जी के अवतारों की संख्या कितनी थी, या कितने अवतार विष्णु जी के हुए हैं। तो आप देख सकते हैं लिखा हुआ है मत्स्य अवतार, कर्म अवतार, वराह अवतार और नरसिंह। विष्णु जी के ये 4 अवतार सतयुग में हुए हैं। फिर त्रेता युग में विष्णु जी के 3 अवतार हैं, वामन, परशुराम, राम। ये विष्णु जी के 3 अवतार त्रेता युग के हैं। और फिर द्वापर युग में कृष्ण अवतार और बुद्ध अवतार, जो महात्मा बुद्ध हैं बौद्ध धर्म के, उनको भी कृष्ण जी का अवतार माना गया है, विष्णु जी का अवतार माना गया है। फिर बात करते हैं कलयुग। कलयुग में कल्कि अवतार, ये एकमात्र इसमें कलयुग में सिर्फ एक ही अवतार है इनका, जो कि उत्तर प्रदेश के संभल ज़िले में माना जाता है। उत्तर प्रदेश के संभल ज़िले में कि कृष्ण विष्णु जी ने अवतार लिया है। फिर बात करते हैं, ये आपका टॉपिक तो हो गया, लेकिन इसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो हैं कि जो डायरेक्ट प्रश्न बनते हैं तो उनको हम लोग अलग से डिस्कस कर लेंगे, जिससे कि आप लोगों का कोई भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रश्न छूटे ना। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं आगे। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए हुए हैं वैदिक काल के बारे में। तो इसमें सबसे पहला फैक्ट दिया हुआ है ऋग्वैदिक काल में ज़्यादातर युद्ध गायों के लिए लड़े गए। तो ऋग्वैदिक काल में अधिक गायों को बहुत ज़्यादा पवित्र पशु माना जाता था, गायों की पूजा भी की जाती थी। तो इसलिए ऋग्वैदिक काल में अधिकतर युद्ध गायों के लिए लड़े गए हैं। फिर अगला पॉइंट है आपका, राज्य के अधिकारियों को रत्नी कहा जाता था।
इसमें हर एक लाइन से आपका हर एक लाइन से क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा आप लोग। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका उग्र अपराधियों को पकड़ने का काम करता था। अपराधियों को जो पकड़ने का काम करता था उसको उग्र बोला जाता था। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि युद्ध के लिए गविष्ठी शब्द का उपयोग किया गया था। युद्ध के लिए जो गविष्ठी शब्द का ये लोग उपयोग करते थे। और जीवन भर, ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अधिकतर पूछा जाता है। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाएं अमाजू कहलाती थी। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। फिर बात करते हैं आर्यों का मुख्य पेय सोमरस था। नेक्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं, आर्यों का मुख्य पेय सोमरस था जो वनस्पति से बनाया जाता था। सोमरस तो आप लोग समझते ही होंगे, आप लोगों ने अधिकतर देखा होगा टीवी सीरियल में जो पहले आते थे विष्णु पुराण, उसमें आप लोगों ने सोमरस नाम सुना होगा। और फिर नेक्स्ट टॉपिक देव आकाश के देवता। आकाश के देवता को देव कहा जाता था और सबसे प्राचीन देवता इन्हें माना गया है। और उत्तर वैदिक काल में राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ अनुष्ठान किया जाता था। फिर नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, हल को सिरा व हल रेखा को सीता कहा जाता था। हल जो था उसको सिरा व हल रेखा को सीता कहा जाता था। और उत्तर वैदिक काल में नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी में पहली बार पक्की ईंट का प्रयोग किया गया। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कहाँ उत्तर वैदिक काल में कहाँ पर पहली बार पक्की ईंट का प्रयोग किया गया। तो कौशाम्बी में पहली बार पक्की ईंट का प्रयोग किया गया। फिर नेक्स्ट पॉइंट है तमसो माँ ज्योतिर्गमय बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। और फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका ऋग्वेद की लिपि कौन सी है। तो ऋग्वेद की लिपि जो है ब्राह्मी लिपि है। ये ऋग्वेद जो है ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं, शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को पति की अर्धांगिनी कहा गया है। तो इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पत्नी को पति की अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा गया है। तो आपका आंसर होगा शतपथ ब्राह्मण में। और फिर बात कर लेते हैं उत्तर वैदिक काल के प्रमुख राज्यों की। तो उत्तर वैदिक काल के प्रमुख राज्य विदेह, जहाँ पे राजा जनक का शासन था। काशी में अजातशत्रु का शासन था। कैकेय, वहाँ पे अश्वपति का शासन था। और पांचाल प्रवाहड़ जाबल, वहाँ पे शासन का था। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में हुआ है। ये क्वेश्चन आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें आपसे पूछा जाता है कि महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है। तो आपका आंसर होगा शतपथ ब्राह्मण। फिर बात कर लेते हैं ऋग्वैदिक काल के देवताओं की। तो ऋग्वैदिक काल के देवता जो थे उनमें सबसे मुख्य देवता जो थे इंद्र को माना गया है और सबसे प्रिय देवता भी यही थे। इंद्र जो थे वर्षा और युद्ध के देवता माने गए हैं। और अग्नि जो है देवता व मनुष्य के बीच मध्यस्थ माना गया है। और वरुण को वायु व समुद्र का देवता माना गया है। मारुत को तूफान का देवता और विष्णु को विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता माना गया है। और सूर्य भगवान को जीवन देने वाला माना गया है। और अश्वनी जो थे इनको चिकित्सा के देवता माना गया है। तो फ्रेंड्स, ये आपका इस तरह से वैदिक काल का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। और मेरे हिसाब से तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनना चाहिए, क्योंकि मैंने जो पॉइंट टॉपिक में छूट गए थे उनको अलग से मैंने फैक्ट के रूप में आप लोगों को बता दिया है। और इस फैक्ट वाले टॉपिक में आपका हर एक लाइन से क्वेश्चन बन सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है और मेरे नोट्स पसंद आ रहे हैं तो आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। मैं नीचे टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, वहां से आप इसको ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरह इस सीरीज़ को अगर आप कंटिन्यू रखना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि अभी आगे के लेक्चर और मैं अपलोड करूं, तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट कर दीजिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा। और ये मेरा नया यूट्यूब चैनल है, तो आप लोगों के सपोर्ट के बिना तो ये संभव हो नहीं पाएगा। तो इसलिए फ्रेंड्स, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।